मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम पढ़ेंगे पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा जो साधारण विधेयक होते हैं वो किस तरह से पासेज किए जाते हैं। द प्रपोजल टू मेक ए लॉ इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बिल इन द लेजिस्लेचर। यानी कि जो प्रस्ताव बेटा जिसको हम कानून बनाते हैं वो एक बिल के रूप में लेजिस्लेचर में क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। बिल्स बेटा टू टाइप्स होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है साधारण विधेयक एंड मनी बिल धन विधेयक। ऑर्डिनरी बिल्स आर रिलेटेड टू डेली एडमिनिस्ट्रेशन। जो साधारण विधेयक होता है वो किससे रिलेटेड होता है बेटा, जो डेली का जो शासन प्रबंध है उससे रिलेटेड होता है। और मनी बिल किससे रिलेट होता है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं और जो ट्रेजरी से जो मनी है उसको स्पेंड खर्च करना है उससे रिलेट होते हैं मनी बिल्स। ठीक है। द बिल इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट। बिल को एक ड्राफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी प्रेजेंटेड आइदर बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर। ये बेटा किसी मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है या फिर एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय ए मिनिस्टर इट इज़ कॉल्ड ए गवर्नमेंट बिल। अगर ये एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसको गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। हाउएवर व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय ए मेंबर इट इज़ नोन एज प्राइवेट मेंबर्स बिल्स। यदि ये बेटा अगर इसको एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो इसको प्राइवेट मेंबर्स बिल बोला जाता है। ठीक है। अब इसकी 3 स्टेज हैं बेटा, इस बिल को किस तरह से बिल पेश किया जाता है, किस तरह से पास होता है। ठीक है। और किस तरह से लास्ट परमिशन किसकी होती है, इसमें 3 रीडिंग्स है ये। ठीक है, किसी भी बिल को पास करने के लिए। तो फर्स्ट रीडिंग क्या है बेटा, फर्स्ट रीडिंग कवर्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल। द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग द बिल्स एक्सप्लेन द नीड्स टू इंट्रोड्यूस इट। पहली रीडिंग में क्या किया जाता है बेटा, इस बिल को इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि किस तरह से इसके बारे में बताया जाता है कि भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है इस बिल के बारे में और इसको एक्सप्लेन किया जाता है और इसकी क्या आवश्यकता है, इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। सेकंड रीडिंग में बेटा, इन द सेकंड रीडिंग देयर इज ए जनरल डिस्कशन ऑन द बिल। और बेटा एक साधारण से डिस्कशन किया जाता है इस सेकंड रीडिंग में इस बिल पर। देन द हाउस कैन सेंड द बिल टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस और ए जॉइंट कमेटी ऑफ द बोथ द हाउसेज। फिर बेटा हाउस क्या करता है, उस बिल को सेंड करता है सेलेक्ट कमेटी, जो हाउस की सेलेक्ट कमेटी होती है उसके पास, या फिर दोनों हाउसेज की जॉइंट कमेटी होती है उसके पास। ठीक है। इन सम केसेस द बिल इज़ इवन सर्कुलेटेड टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल। कुछ केसेस में बिल को जनता की राय जानने के लिए भी सर्कुलेट किया जाता है। आफ्टर द बिल कम बैक टू द हाउस इट इज़ डिस्कस्ड इन ए ग्रेटर डिटेल क्लास बाय क्लास। और बेटा जब बिल वापस हाउस में आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उस पर डिटेल से उसके हर खंड पर डिस्कस किया जाता है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग मेयरली ए फॉर्मेलिटी। थर्ड रीडिंग केवल एक फॉर्मेलिटी है। वंस द बिल इज पास्ड इट इज़ सेंट टू द विधान परिषद वेयर ए सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड। एक बार अगर बिल पास हो जाता है तो फिर इसको विधान परिषद में सेंड किया जाता है, विधान परिषद में इसको भेजा जाता है। और सेम प्रोसेस जैसे विधानसभा में चला था, सेम प्रोसेस वही प्रोसेस विधान परिषद में भी चलता है। ठीक है। इफ़ द विधान परिषद पासेज द बिल, अगर विधान परिषद इसको बिल को पास कर देती है तो ये किसके पास भेजा जाता है बेटा, गवर्नर के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है, अनुमति लेने के लिए भेजा जाता है। ठीक है। द बिल बिकम ए लॉ आफ्टर द गवर्नर साइंस द बिल। जो बिल है वो एक कानून का रूप, मतलब कानून कब बन जाता है, जब गवर्नर के उस बिल पर साइन हो जाते हैं। ठीक है। हाउएवर द गवर्नर कैन आल्सो सेंड इट बैक टू द लेजिस्लेचर विद सम सजेशन। और गवर्नर क्या करता है बेटा, उसको वापस लेजिस्लेचर में सेंड करता है और अपने कुछ सुझावों के साथ। द गवर्नर माइट आल्सो रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। गवर्नर बिल को रिजर्व भी करता है। क्यों करता है बेटा, जैसे प्रेसिडेंट के उस पर विचार, प्रेसिडेंट भी अपने विचार दे सके उस बिल पर। ठीक है, तो उसको रिजर्व करता है। ठीक है। मनी बिल क्या होता है,
ये मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द विधानसभा। मनी बिल को हम किस में इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, विधानसभा में, ठीक है। आफ्टर ओनली आफ्टर द बिल इज पास्ड इट्स सेंड टू द विधान परिषद फॉर रिकमेंडेशन। और बिल पास होने के बाद इसको विधान परिषद में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है, भाई उसका जो अनुमति मांगने के लिए या फिर उसकी सिफारिश के लिए, ठीक है। आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इट इज़ सेंट फॉर द गवर्नर फॉर हिज अप्रूवल। अभी क्या कहता है, अभी जब बिल दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो उसके बाद गवर्नर के पास उनकी अनुमति मांगने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जो कार्यपालिका होती है वो क्या होती है बेटा, द आर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इन्फोर्सेज लॉ एंड टेक पॉलिसी डिसीजन इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नमेंट की बेटा, मैंने बताया था आपको कि वो एग्जीक्यूटिव वो भुजा होती है जो कि लॉ को, जो कानून है उनको लागू करती है, और जो जितने भी पॉलिसीज़, जो भी डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, वो डिसीजंस पॉलिसी बनाती है, डिसीजंस लेती है, ठीक है, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, उसमें कौन कौन होते हैं बेटा, गवर्नर होता है, ठीक है, जो राज्यपाल होता है, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री, और जो मिनिस्टर्स की जो परिषद होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं बाकी के वो होते हैं उसमें, ठीक है। अब आता है गवर्नर। गवर्नर इज हेड ऑफ स्टेट। स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इन ए स्टेट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर के नाम से स्टेट में प्रशासन चलाया जाता है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है बेटा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, ठीक है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेकर के प्रेसिडेंट गवर्नर को क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। अब आता है जनरली गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर ईच स्टेट, बट आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 ए गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन वन स्टेट। जनरली बेटा एक स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, पर जो 7th जो अमेंडमेंट था संविधान का, ठीक है, वो 1956 में किया गया था। उसमें मतलब कि गवर्नर को एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपको अच्छे से रीड करके इसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।